बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ मैं हूं आज आपका मेजबान, आपका दोस्त अंजुम सहराई। लिया टैलेंट के हवाले से आज हमारे मेहमान हैं लिया के मारूफ गुलकार माहिर तालीम जनाब काजी जफर इकबाल साहब, और हमारे नौजवान साथी जो लिया के फनकारी में बड़ा नाम है, क्लासिकल अंदाज में तबला नवाजी करते हैं, काजी जहांगीर साहब। मैं खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। क्या आजकल मशागल है, तो इम्तिहानात वगैरह हो रहे हैं, शायद आपकी ड्यूटी भी बड़ी सख्त है। हाँ जी, ड्यूटी भी दे रहे हैं सर जी, और शौक भी पूरा कर रहे हैं। अच्छा, शौक भी पूरा कर रहे हैं, मुश्किल हो जाता है इसलिए। अच्छा, कैसे आपने इस तरफ आप आए? असल में बचपन से कुछ ऐसे रुझान हो गया था। अच्छा, तो मुझे नहीं इल्म के ये कैसे हुआ कि मेरे वालिद साहब और बाप दादा इस काम से नाबलद थे। तो फिर यानी मुझे नाक का शौक पैदा हुआ सर। अच्छा, माशाल्लाह। स्कूल लेवल तो बचपन से तीसरी क्लास से मैंने नाक पढ़ना शुरू की। लेकिन सब आपकी, शायद आपको भी इल्म होगा। जी जी, लेकिन आप चूंकि हमारे से जूनियर हैं जी वो 70 की दहाई में यहाँ एक ड्रामे का बड़ा रिवाज हुआ करता था। जी, 70 की दहाई में बड़ा रिवाज था ड्रामे का, और ड्रामा के लिए जो सबसे बड़ा नाम था लिया में, वो गगन प्रोडक्शन का था। गगन साहब का। और गगन जो थे वो काजी फैमिली के फर्द थे। जी जी, आपका कोई ताल्लुक होगा शायद? जी, गगन साहब गाते थे। हैं? हाँ जी, वो भी अच्छा गाते थे, लेकिन वो ड्रामा निगारी बड़ा करते असल में। हाँ, यानी उनका एक ड्रामा उस जमाने में टेस्ट ड्रामा था। हाँ जी, फिरौन ड्रामा मैंने बचपन में देखा, आज तक उसके बड़े गहरे असरात में महसूस करता हूँ। बड़ा यानी उस जमाने में बड़ा नाम था गगन प्रोडक्शन का। वो इस किस्म के जो हमारे फनकार थे और जो अदाकार थे, जो गुलकार थे, उनकी बड़ी आबियारी किया करते थे। वो इदारा बड़ी आबियारी किया करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे साथ काजी जहांगीर साहब हमारे माशाल्लाह बरखुरदार हैं, हमारे सीनियर सहाफी काजी अमीर आलम साहब की होनार फर्जंद हैं। काजी, कैसे ये तबला नवाजी की तरफ आपका रुझान आ गया? आप माशाल्लाह, आपने पहला शानदार फोटो स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो लिए का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया शायद। जी बिल्कुल। जी जी, ये शौक, वैसे मुझे सिंगिंग का शौक था। अच्छा। लेकिन एकेडमी में बैठते थे तो कोई तबला प्लेयर नहीं होता था, तो मैंने सिंगिंग के शौक की कुर्बानी देकर तबले को अपनाया। अच्छा, तो चलो मेरी वजह से किसी के गाने के पर लग जाए। वाह वाह। अच्छा, तो ये सोचकर मैंने, अब तो आपने बाकायदा इसे प्रोफेशनल बना दिया ना। आपने बाकायदा एक वो अपना रिकॉर्डिंग सेंटर और एक आपने पूरा स्टूडियो। हाँ, कुछ इस तरह की बात है। पहला स्टूडियो शायद? जी बिल्कुल, पहला है स्टूडियो। अच्छा। और प्रोफेशन जो है तबले को तो नहीं अपनाया। हाँ। लेकिन म्यूजिक को अच्छा प्रोफेशन अपनाया है। अच्छा। जिस तरह शेख सादी साहब का कॉल है कि सबसे बड़ी अयाशी वो है कि आपके मशागिल ही आपका कारोबार बन जाए। वाह वाह। कैसे कहते हैं कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, ऐसा वैसे है? जी जी, ऐसे ही है। रूह की ग़िज़ा है, आपको यानी रूह को तमानियत देती है रूह। अच्छा, हमारे बड़े, मैं पढ़ रहा था तो हमारे जो इल्लामा इकबाल से लेके और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें मौसीकी से बड़ा शगफ था, बड़ी उनके अंदर जो ना मौसीकियत पाई जाती है। तो आज आप फिर इस रूह की ग़िज़ा का सफर कहाँ से शुरू करते हैं? देखिए, मैं पुरानी सी काफी आपको सुनाता हूँ पहले। हाँ, लग रहा हूँ पाकिस्तानी म्यूजिक हम ज्यादा लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान से प्यार के एक जज्बा देंगे, पाकिस्तान के प्यार के एक मैसेज देंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, माशाल्लाह। मैं स्टार्ट करता हूँ सर, इजाजत हो तो? जी जी।
इश्क ते भाए बराबर इश्क ददारो केना बासड़ी दी कख कनी अते इश्क सड़ींदा यार डाढ़ी यारी है प्यार डाढ़ी यार डाढ़ी ओ यार सन लग गई पे अब प्यारी सन लग गई पे अब प्यारी सीने दे विच समाई है यार डाढ़ी यार डाढ़ी यार सनू ओ यार सनू लग गई बे अब प्यारी सनू लग गई बे अब प्यारी सीने दे विच समाई है यार डाढ़ी यार डाढ़ी बन लड़ेगा इश्किया में बन लड़ेगा ओ थी गदा कर हंस करेगा थी गदा कर हंस करेगा हटी हटी आई है यार डाढ़ी आई है यार डाढ़ी इश्क जो आया हुल हुला के इश्क जो आया ओ मोहब्बत डांडा शोर मचाया मोहब्बत डांडा शोर मचाया आगा नाच नचाई है यार डाढ़ी ओ यार डाढ़ी ओ यार सनू ओ यार सनू यार सनू ओ यार सनू ओ यार सनू ओ तो सनू लग गई बे अब प्यारी सन लग गई बे अब प्यारी सीने दे विच समाई है यार डाढ़ी यार डाढ़ी ओ यार ओ दोस्त लग गई बे अब प्यारी सन लग गई बे अब प्यारी सीने दे विच समाई है यार डाढ़ी आई है यार डाढ़ी आई है यार डाढ़ी आई है
ॾाढा इश्क लाइए हैं बाबा फरीद की कॉफी की। अच्छा जफर भाई, आपने कहाँ से ये सीखा और कहाँ कैसे सफर आपने आगे बढ़ा, आपके सफर फनी सफर का? असल में शुरू में तो बड़ी मुश्किल पेश आई। अच्छा। क्योंकि असातिज़ से इल्म लेना सर बहुत मुश्किल था। अच्छा। बड़े बड़े असातिज़ से। तो यहाँ हमारे रैया में बहुत बड़े उस्ताद गुजरे हैं, अल्लाह उनको की रहमत करे जी। वो थे जनाब अपना उस्ताद मंजूर अली खान साहब। जी जी मंजूर। उनसे मैंने इब्तिदा की थी सर। अच्छा माशाल्लाह। सरगम उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा। और फिर बाजे पे हाथ रखवाया सर। अच्छा। इसके बाद मैं मुल्तान गया सर। अच्छा। मुल्तान पढ़ने के सिलसिले में चला गया था। अच्छा। तो वहाँ आर्ट्स काउंसिल में मेरे बड़े उस्ताद करीम बख्श खान साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। तो वो कराना घराने से ताल्लुक रखते थे। अच्छा। तो वो उनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़े बड़े शागिर्द थे उनके सर। अच्छा। असलन सुरैया मुल्तानी कर, नईम बबलू साहब, जी जी, सलीम गदेरी साहब। अच्छा। और बाकायदा मलका मौसीकी, अच्छा, रोशनारा साहिबा, रोशनारा बेगम साहब। अच्छा माशाल्लाह, उनके शागिर्दों की शागिर्द है। अच्छा। तो कराना घराने से ताल्लुक रखते थे। उनसे फिर मैंने फैज़ हासिल किया। तो कितने साल आपने ये तरबियत हासिल की? तकरीबन 4-5 साल में उनसे। क्या उम्र होगी उस वक्त? उस वक्त मैं था सर तकरीबन मैं ये कर रहा था सर। अच्छा। हाँ जी माशाल्लाह। तो फिर ये शौक जुनून हाँ जी बढ़ता गया है। मैं फर्स्ट टाइम पढ़ने जाता था। अच्छा। सेकंड टाइम फिर मैं उनके पास होता था। अच्छा। तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से उन्होंने मुझे सिखाया सर। अच्छा। तो यानी पहली दफा जब उस्ताद मोहतरम ने कहा कि अब आप डिप्लोमा होल्डर हो गए हैं, अब आप माशाल्लाह। नहीं उन्होंने कभी नहीं कहा, तो ये नहीं कहा। अच्छा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा बेटा इतना आप बन जाएंगे कि कन रस्तिया हो जाएंगे। अच्छा। पता कन रस्तिया क्या इस्तेलाह है? अच्छा। आपको पता चलेगा कि फलां जो गा रहा है या फराक कर रहा है इतना आपको मालूम हो जाएगा बेटा कि क्या गायक की आपको समझ आ जाएगी कि ये गाएगी है, इस्लार की, जी ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा। तो वो बहुत बड़े उस्ताद थे सर। उस्ताद मोहतरम ने पहला जो कोई कलाम आपसे सुना हो जिसपे आपको बड़ी उस्ताद ने? हाँ जी उस वक्त जी था एक वो सलीम रजा का मैं शुरू में गाया करता था एक जी कदीस फाई साहब का कलाम था वो। जी जी हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। अच्छा माशाल्लाह हो जाए। तो वो मैंने उनको सुनाया था। अच्छा। बड़े खुश हुए थे। अच्छा। तो बस पहला वही था एक। तो आज भी सुना सकते हैं? मैं इंशाल्लाह आज भी सुना सकता हूँ। ऐसी क्या बात। वेलकम। चलो ठीक मैं सुनाता हूँ सर। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं। उनकी सूरत नजर आए तो उसको चांद जवानी को कमल कहते हैं। वो मर से तराशा हुआ शफाफ बदन। वो मर से तराशा हुआ शफाफ बदन। देखने वाले उसे ताज
नजर आए तो गजल कहते हैं, उसको चांद जवानी को कमल कहते हैं। वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, पंखड़ी को तेरे लब तक बदल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उसको चांद जवानी को कमल कहते हैं। पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर को क्या, पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर को क्या, हम तो किसको भी तेरी जुल्फ पागल कहते हैं, नजर आए तो गजल कहते हैं, उसको चांद जवानी को कमल कहते हैं। वाह वाह, अरे ये सदाबहार गाने हैं हमारी जी, जी। म्यूजिक के, यानी बरसों गुजर गए लेकिन इनका असर और सहर जो है वो सुनने वाले पे अब भी। हाँ जी। अरे कैसे साहब, ये जैसे 7 सुर होते हैं हमारे यहाँ, जी। कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं म्यूजिक का स्टूडेंट नहीं हूँ, तालिब इल्म, लेकिन सुना है कि 7 सुर होते बिल्कुल। हैं, और इसी तरह तबले में भी कुछ सुर होते हैं। जी, इसका जो है ना जी, एक टेम्पो का वजन होता है, उसको मात्रा अच्छा बोला जाता है। अच्छा। तो जिस तरह इसके सुर हैं सा रे गा मा पा धा नी, फिर दोबारा सा आ जाता है तो 8 हो जाते हैं, अच्छा। तो फिर वापसी पे भी वही 8 होते हैं, तो 8 और 8 जैसे 16 होते हैं। तो इसके भी बुनियाद में वही 16 मात्रे का एक कायदा चलता है। अच्छा, जैसे सारे गामा पा धा नी साइंस सा, है, हाँ ये जी, इल्म है। इसमें भी धा दिन धिन्ना ना दिन धिन्ना, अच्छा, फिर वापसी पे ना दिन धिन्ना धा दिन धिन्ना, फिर उसी तो आपने कहाँ से सीखा ये जी बुनियादी तो मेरे उस्ताद साहब यहीं लगा के हैं, और काफी अर्सा मैं उनसे सीखता रहा। क्या नाम था उस्ताद? उस्ताद मुलाजिम हुसैन अच्छा, खान उस्ताद साहब। अच्छा। तो अब मैं सीख रहा हूँ। उस्ताद आसिफ अली खान साहब हैं, इंटरनेशनल तबला प्लेयर हैं, अच्छा फैसलाबाद के। अच्छा। तो वो बड़ी मोहब्बत से, बड़े उस्ताद आसिफ साहब ने आपके शानदार वो, हाँ जी बिल्कुल, स्टूडियो का इफ्तिताह किया। हाँ जी, ओपनिंग मेरे उस्ताद साहब ने अपने, बड़ा नाम है हमारी मौसीकी की दुनिया में जी उस्ताद आसिफ। हाँ जी, 32 ममालिक में वो तबला प्ले कर चुके हैं, अच्छा। और काफी सारे कंट्रीज से जो है वो अवार्ड भी ले चुके हैं। यानी कि इसी 2017 में इंडिया से भी अवार्ड लेकर आए हैं। अच्छा फैसल साहब, आपको बड़े दोस्त आप सबको जो है सुन रहे हैं और वेलकम कह रहे हैं। जैन अली साहब ने कहा कि कल मुलाकात हुई थी, मेरा सलाम दीजिएगा उन्हें। तो वालेकुम कह रहे हैं जी जैन साहब। और उसके बाद जनाब आगे चलते हैं तो आदिल हुसैन साहब आपको जनाब वेलकम कह रहे हैं, और मलक अबीर साहब ने आपको वेलकम कहा। जुल्करनैन हैदर शाह साहब आपको देख रहे हैं। नियाज हुसैन साहब कह रहे हैं कि ये लैया की आवाज है हमारी, और प्राउड है, हमारा फख्र है हमारा लैया, और ये प्राउड है। आप तो भी तो अपने आपको मिन्नतों से बुलाया आपने, क्या बात है। हम चाहते हैं कि हम अपने सारे प्राउड जो है लैया के हम दुनिया के सामने पेश करें, और दुनिया को कहें आए हमारे टैलेंट का मुकाबला करें। आप वाकई हमारा फख्र है, लैया का फख्र है हमारा। और गुलजार हुसैन साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह गुलजार सर, और वो कह रहे हैं वो मुझे मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मुझे शाबाश दे रहे हैं कि आप हमारे टैलेंट को आगे लेके जा रहे हैं। आपकी वजह से हमें भी शाबाशी मिलेगी सर। जी सर, आपकी मोहब्बत। क्या आप अब आगे सारे सुनने वालों को क्या सुनाना चाहेंगे? मैं एक बहुत अच्छा अमीर इस्लाम जदी साहब का गीत सुनाता हूँ। जी जी माशाल्लाह।
कितने ख्वाब सजे होंगे, कितने फूल खिले होंगे, कितने ख्वाब सजे होंगे, कितने फूल खिले होंगे, जब तुम मेरे शहर की गलियों से गुजरोगे ना, गुजरोगे ना, गुजरोगे ना, जब तुम मेरे शहर की गलियों से गुजरोगे, कितने ख्वाब सजे होंगे। दिल में चांद उतर आएगा, मौसम और निखर जाएगा, दिल में चांद उतर आएगा, मौसम और निखर जाएगा, शाम को पहला तारा साए घर को रोशन कर जाएगा, जब तुम मेरे शहर की गलियों से गुजरोगे, गुजरोगे ना, गुजरोगे ना, गुजरोगे ना, जब तुम मेरे शहर की गलियों से गुजरोगे ना, गुजरोगे ना, गुजरोगे। दुआ। अजहर भाई आप करते हैं, फंक्शन भी करते हैं माशाल्लाह, जी, लोग आपको जी। बुलाते हैं, तो आप तो अपने फन की तस्कीन के लिए जाते होंगे ना? जी जी, मैं तो शौकिया करता हूँ, प्रोफेशनल करता हूँ। अच्छा, हाँ जी प्रोफेशन नहीं है आपका, प्रोफेशन तो आपका टीचिंग है जी माशाल्लाह। जी। आपकी जो स्कूल में आपकी एक्टिविटीज होती हैं, कभी बच्चों को भी इधर आपने रग़बत दिलाई? हाँ जी हाँ जी, स्कूल में सर मैं जो है ना, ये सारे अरबी प्रोग्राम मैं ही करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। कल यौम कश्मीर इंशाल्लाह मना रहे हैं हम, अच्छा, उसमें भी। अच्छा, जिस बच्चे में ये संगीत की होती है, उसकी आवाज अगर खूबसूरत हो तो आप जी। उसको कुछ आप कहते हैं कि आप आए इस तरफ? बिल्कुल, हम उसको अच्छा, सिखाते हैं म्यूजिक की तरफ। जी जी। अभी वालिदैन तो नहीं कोई ऐसी बात कि वालिदैन नहीं, वालिदैन- इज़हार करते हों, ये कैसे? नहीं, अब तो खैर नहीं करते, शुरू शुरू में था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, खानदानी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अच्छा। कहते हैं यार मौसीकी। अभी मकसद है कि लोगों ने हाँ जी, अब वो अभी लोग कहते हैं कि जी ठीक है, ये फील्ड भी सही है। हाँ जी हाँ जी, ये मौसीकी फील्ड अब सही है। लोग समझने लगे हैं ये हाँ, खेल में ये हाँ, शोबिज़ वैसे भी बड़ा पैसे वाला जी। एक फील्ड है। फील्ड। अच्छा, तो आपको किस जिंदगी में किस सबसे ज्यादा आपको किसमें कहाँ दाद मिली? प्रोग्राम तो सर मैंने बहुत किए, वैसे हाँ। बाहर भी किए, इधर किए। हाँ हाँ, तो मुझे एक रावलपिंडी में सर प्रोग्राम किया था, बड़ा यादगार प्रोग्राम था। अच्छा एक सर इधर बखर में किया था, अच्छा। एक लाहौर में किया था, अच्छा बड़ी दाद मिली थी सर। अच्छा, हाँ जी, तो बड़े यादगार प्रोग्राम थे। अच्छा तो प्रोग्राम तो यानी कोई ऐसे थे सर जी के वो कुछ और प्रोग्राम थे, यानी किताब की रोनुमाई थी। जब मैंने गाना शुरू किया तो बस उन्होंने फिर मेरा गाना ही शुरू कर दिया। अच्छा, वो यानी किताब की मौसीकी रोनुमाई रह गई। का- हाँ जी, मौसीकी का उन्होंने कहा यहाँ पे नाम शाम हो गई। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, तो बस सबसे ज्यादा दाद आपको किस फंक्शन में मिली, कहाँ मिली? सबसे ज्यादा दाद मुझे बखर में मिली सर। बखर। 5 सुनने वाले लोग थे सर, अच्छा। तो वो मुझे एक गीत के लिए उन्होंने बुलाया सर। हम्म, तो जब मैंने एक गीत शुरू किया ना सर, हम्म। तो इसके बाद मुझे नहीं पता, मैं 2-3 घंटे गाता था सर। 2-3 घंटे आप हाँ जी, मुसलसल बस। गाते रहे और लोग सुनते रहे। रहे। अच्छा, ये सुनने वालों में भी कोई आपको महसूस होता है कि अगर जान हो तो आप में फिर हाँ जी, ये है। जज्बा पैदा हो जाता है? वो जब वो मिलती रहती है ना, फीड मिलती रहती है हाँ। ना, फीडबैक, हाँ। तो लोग सुनते रहते हैं, पसंद करते हैं, बड़ी फरमाइश करते हैं। अच्छा, लोग मौसीकी को समझते हैं? जी, काफी लोग समझदार हैं। यानी अभी मैं बिल्कुल बहुत प्रोग्राम भी कर रहा जी। हूँ, बट मैं मौसीकी के रमूज से
मैं इतना आदा नहीं हूँ, जी जी लेकिन मौसीकी की जैसे कहते हैं रूह में उतर जाना हाँ जी हाँ जी। और रूह से जनाब गाना, लेकिन आपकी फीलिंग्स हो रही होगी हाँ। कि यार ये इसमें कोई मिठास सी है, ये अजीब सी इसमें कैफियत तारी हो जाती है, हाँ। तो यकीनन होती है। अच्छा, हमारी गायकी में सोज जो है वो बड़ा एक उसका जो ना वो है, यानी हमारे यहाँ देखते हैं कि सोज और गम और उदासी जिस शायरी में होगी वो बड़ी हिट हो जाएगी, इसकी क्या वजह है? जी, उसकी वजह ये है कि सर कि आजकल का माहौल जो है ना वैसे ही दुख भरा है, अच्छा और लोग वो जब सुनते हैं तो उनको अपनी कहानी नजर आती है ना सर, अच्छा तो उनका कैथारसिस होता है। अच्छा तो वो जब कैथारसिस होता है उनको तस्कीन मिलती है जाहिर है सर। उनकी अंदर की आवाज यही होती है ना सर, दुख भरी। चले, हम तो लोगों को खुशियां बांटते हैं। हम तो खुशियां बांटते लोग हैं, लोग इंशाल्लाह। लोग दुखी बहुत जी, हैं, जी। हम लोगों को खुशियां बांटते हैं जी। इंशाल्लाह। अच्छा मैं आपको एक चलो लोकगीत सुना देता हूँ जी गायकी जी, का। जो आप कर लीजिए। असल में काफी दिनों से सर रियाजत नहीं हुई थी, तो असल में ये है रियाजत का काम सर जी बिल्कुल, जो हमारा कुछ ये प्रोफेशनल नहीं है, हाँ। कभी कभी मौका मिलता है प्रोग्राम का, तो इसलिए सर। अच्छा, रियाजत जो है रियाजत रियाज बहुत- करते हैं, आप बहुत- घर में करते हैं? जी एकेडमी में करते हैं ये जहांगीर साहब के साथ। अच्छा हाँ जी, अच्छा, घर में भी ये शुरू होता है? घर में भी कभी कभी। तो घर वाले तो खासे परेशान हो जाते हैं। नहीं, वो अलग कमरा बनाया हुआ है जी, ताकि घर वाले डिस्टर्ब ना हो सर। लेकिन वो मालूम वो आवाज और वो सारी वो बुलंद आवाज। हाँ जी हाँ जी, वो तो होता है सर। अच्छा तो बच्चे तो शौक से सुनते हैं सर, अच्छा आप मेरे पास आके बैठ जाते हैं, अच्छा छोटे बच्चे मेरे जो है ना सर। अच्छा तो बहरहाल कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती, अच्छा। सब शुरू में सुनते हैं, अच्छा। उनको पसंद करते हैं सर। अच्छा साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लिखने और उस खबर की दुनिया से निकल कर आए हैं, जी। तो घर से कभी कभी थोड़ी बहुत डांट डपट तो होती होगी? हाँ, पहले होती थी, लेकिन अब अब तो उन्होंने हजम कर लिया होगा। अब तो हाँ, हजम भी कर लिया। दूसरा कुछ अपने एक तरीकाकार भी होता है। हाँ क्या वालिदैन को ये यकीन है कि ये किसी बुरी महफिल में नहीं बैठते, ठीक है। ये अपनी मौसीकी की हद तक ही रहते हैं। तो अब बड़े भाई मेरे तकरीबन 90% जहां पर भी मेरी परफॉर्मेंस होती है, बड़े भाई तकरीबन वहीं पर मौजूद होते साथ हैं, होते हैं। अच्छा। और कई दफा अबू भी मौजूद होते हैं। अच्छा माशाल्लाह। नहीं, अब अबू तो अभी माशाल्लाह बड़े हाँ, अहले दिल शख्सियत हैं, हमारे तो बड़े दोस्त हैं, भाई हैं, हमने बड़ा सीखा है उनसे, बिल्कुल। बड़ी मेहनत है उनकी इस हमारी सहाफत के मैदान में भी, लिखने पढ़ने के अमल में हमने बड़ा सीखा है काजी साहब से। जी काजी साहब, आप फरमा दें। जी मैं यार होवे तायो जिया होवे, जैको गैर ख्याल न होवे, दाना खास वफादा होवे, विच कूड़ पलाल न हो। हमका इश्क दा पक्का होवे, विच ठग दलाल न हो। एक दिल बरदा एक दिल बर होवे, विच डूबे वाल न हो। पतन ते बेड़ी पतन ते बेड़ी, बेड़ी विच हिक फुल लता जिया, मिल के वलता विच दियो जन्म हुआ। पतन ते बेड़ी, बेड़ी विच हिक फुल लता जिया, मिलया विच दियो जन्म हुआ।
मतालिते बेड़ी बेड़ी चे हित फुले ताजिया भले नावे छे यो जन्म हुआ जीने मेरा दिल जानी सोनी नजर जवानी जीने मेरा दिल जानी सोनी नजर जवानी नहीं कोई सोना दे दिया मिल के वाले यो जन्म हुआ मतालिते बेड़ी बेड़ी चे हित फुले ताजिया भले नावे छे यो जन्म हुआ आओ सैयो लो मेहंदी मैं परई हो गई आओ सैयो लो मेहंदी मैं परई हो गई परई हो गई आओ सैयो लो मेहंदी मैं परई हो गई मिली आए ढोला कर 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 सरियदा मिलके वाले नारे छे यो जन्म हुआ मतालिते बेड़ी बेड़ी चे हित फुले ताजिया भले नावे छे यो जन्म हुआ मिलके वाले नावे छे यो जन्म हुआ माशाल्लाह। ऐसे यहाँ पे हमारे यहाँ लिया में एकेडमी भी है जो आप इस फन की जी जी तरबियत में काम अपना काम कर रहे हो, कर रहे हैं। जिम्मेदारियां अदा कर रहे हो। जी जी ये अकेडमी बनाई हुई है इस समय आपकी एकेडमी है, क्या नाम है? लहिया आर्ट एकेडमी रजिस्टर्ड। अच्छा, रजिस्टर्ड भी है? हाँ जी, रजिस्टर्ड है। और काजी जफर साहब आप सदर हैं म्यूजिक के, अच्छा, माशाल्लाह। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, तो आपने कभी हमारे सरकारी सतह पर आपकी एकेडमी को कोई पैसे वैसे मिले, कभी कोई इमदाद कभी? नहीं, हम खुद भी नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते आप? देखना, आर्ट्स काउंसिल है हमारे पास, कल्चर फंड होता है, जैसे स्पोर्ट्स फंड होता है, इसमें कल्चर फंड भी होता है ना। बिल्कुल आर्ट होता की है, promotion के लिए सकाफत के हमारे इदारों के पास पैसे होते हैं, क्यों नहीं लेना चाहते आप? असल में ना कुछ गलत लोगों ने ना लेके फंड और फिर खर्च नहीं करते चलो थे, वो तो एक गलत बात है ना, आप तो काम कर रहे हैं ना, आप तो काम कर रहे हैं। इसलिए अभी आपने वैसे रिव्यू किया? नहीं, रजू नहीं किसी किया। ने आपको कहा? नहीं, किसी ने कहा भी अच्छा, नहीं। सरकारी सतह पे कभी आपको सिर्फ बुलाया जाता होगा आपको? हाँ जी सरकारी सतह पे बुलाते हैं कभी आपको नहीं कहा कि जनाब आप ये सारा कुछ करते हैं तो हम आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं सर उन्होंने मुझे आर्ट कल्चर एक बाकायदा बहुत बड़ी हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है, हमारा आर्ट काउंसिल है बड़ी खान में, जी जी और उनका काम यही है कि वो इलाकाई सतह पे आप जैसे सपोर्ट करना यही चाहिए करें, हाँ जी आप जैसे लोगों को लेके आगे बढ़े, आपकी सलाहियतों को निखारें। जी जी तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं हुई, बैठक नहीं हुई ऐसा आपका, हुआ नहीं सर तो ऐसा आप करें ना। जी जी हैं? जी होना क्या ख्याल चाहिए है? बिल्कुल यानी हमारे लिये का भी तो हक है ना, लिये में बहुत से। अच्छा, इसमें एक और भी है कि हुकूमत जो है वो जो बेचारे फनकार बीमार हो जाते हैं, फनकार जो है ना वो अधील हो जाते जी हैं, जी तो उनको वज़ाइफ देती है, उनका इलाज कराती है, बाकायदा उनके पास फंड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो आपकी एक आर्ट अकेडमी है, इस अकेडमी को बाकायदा आगे लेके आए, वहां तक पहुंचिए, अपने फनकार लोगों की दोस्तों की मदद भी कराएं, और खासतौर पे इस फन की सरपरस्ती हो सरकारी सतह पे। जी जी
आम लोग तो आपकी क्या समझती करते होंगे, हमारे समाज में तो मेरा ख्याल ये अभी ऐसा नहीं है। ये बात नहीं है। पहले के जमाने में हुआ करते थे लोग जी जी जो मौसीकी के बड़े कदरदान हुआ करते थे, वो लोग सरपरस्ती भी किया करते हाँ थे। जी हाँ जी आजकल तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, गजल भी गा लेते थे? जी मैं अच्छा, कौन सी गायक आपको, कौन से वैसे- हमारे जो गुलकार हैं वो पसंद है, आपके आइडल कौन से हैं? वैसे तो मैं जनाब मेडिसिन साहब गजल में, नूरजहान साहिबा, अच्छा मोहम्मद रफी साहब अच्छा गजल में, गीत में अच्छा फिलिप साहब में सर। अच्छा। तो आप अपने किसी पसंदीदा शख्सियत का मैं कोई चाहता हूं, मैं- जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, जो ज्यादा आप समझते हो कि यार ये मैंने कमाल, अल्लाह ताला ने मुझे जो है ये कमाल बख्शा है, इसमें जी हम मेरे सामने को पेश करेंगे। मैं जी पेश करता हूँ सर। एक दो जी, जी, आइटम माशाल्लाह। है ऐसे, जैसे मसलन मैडम साहब को मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, वो मैडम साहब की बात और है सर, काफी करते हैं, कोशिश करते हैं बाबार में। जी। तो उसमें फैजल मुस्तफा साहब का कलाम, वाह, मुझसे पहली सी मोहब्बत में, ओए वाह वाह, मुझसे पहली सी मोहब्बत। मेरे क्या अच्छा, इसका जो एक शेर है ना, जी, जी। वो तो बड़ा एक, कि जब वो कहते हैं कि हाँ जी। वो लिपटे हुए बदन, वो जी, जी। शेर है ना, जी, जी। जिसमें वो इंसानी बेबसी इंसानी और बेबसी, समाज की बेहिसी तस्वीर का है। जिक्र करते हैं। जी। क्या बात है, चलिए, क्या बिल्कुल ऐसे ही। जी जी, तो कहना चाहिए माशाल्लाह, मोहब्बत से हटकर भी कोई चीज है। जी जी, माशाल्लाह। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब का पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब का मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब का मैंने समझा था कि तू है तो तेरा गम है तो गमे है का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से आलम में बहारों को सवार, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर की गुम हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा यूं हो जाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा। तारीख बही मानत रेशमोत लसो तंफाग बुनवाए हुए, क्या बजा लिखते हुए पूछाओ
प्यार में इस हाथ में लिखड़े हुए खून में नहलाए हुए लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए अभी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा रातें और भी है बस रात के सिवा पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा क्या कमाल है फैज का। जी क्या बात है, एहसास में डूबे हुए निश्चल लफ्ज है। जी जी ये इस धरती के वो नामुनसिफाना रवैये हैं, बिल्कुल ऐसे कितना लतीफ जज्बा है मोहब्बत का, और फिर वो वहां से वापस आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल लोगों के दुखों को शेयर कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि सिर्फ मोहब्बत नहीं है दुनिया में, दुनिया के दुख हैं। असल इस्तारा बनाया, इस्तारा बनाया। दिखते हुए जिस्म तो एक इस्तारा है ना, लेकिन हमें जा बजा जो आप कह रहे थे कि हमारे समाज में दुख हैं, दर्द हैं, असल में ये नामुनसिफाना रवैये हैं। इस धरती पे वो इस्तेसाल है, वो जबर है, वो जुल्म है जो एक छोटा सा तबका बहुत से लोगों पे कर रहा है, बिल्कुल ऐसे, और वो जख्म खुर्दा है। और जब वो शायर, फनकार और एहसास वाला जो बंदा है वो उस तरफ नजर दौड़ाता है, बिल्कुल ऐसे, उसकी खुशी कहना जाती है। जी जी ऐसे ही फैज की खुशी कहना भी है। क्या हुआ मुझसे पहली सी मोहब्बत में मेरे महबूब। हालांकि मोहब्बत में तो बंदा बेखुद हो जाता है ना, उसे पहचान ही नहीं होती। वो कहता जी बस सारे जाएं जहन्नम में मुझे मिले, बट देखिए ना वो मुझे ये जो फैज की जो शायरी का जो ये रुख है ना, सब मैं बड़ा ऐसे बहुत बहुत मुझे मजा आ गया आज की हमारी सिटिंग का। आपने जो फैज को याद किया और फैज के कलाम से जो आगे ही देने की कोशिश की। असल में काश हम लोग समझ जाए कि हमारी धरती पे जो ये नामुनसिफाना रवैये जो हैं, जो घाव लगाए हुए हैं बिल्कुल ऐसे लोगों के दिलों में, जहाँ लोग नंगे पैर, नंगे जिस्म, मतलब चेहरे लिए हुए, भूख के मारे हुए, बेघर बेदर, इसमें खुशियां बिल्कुल ऐसे अजीब सी लगती हैं। तो हमारे उन लोगों को जिनके पास खुशियां हैं, हाँ जी, उनके अंदर खुदा के लिए एहसास पैदा हो जाए कि हमारी खुशी कामिल तभी होगी जब ये लोग भी खुश होंगे। बिल्कुल ऐसे। वाह क्या बात जी, वाह माशाल्लाह। तो जी मैं इसी हवाले से मैं एक खुशी का गीत भी आप जी वाह वाह जी, वो याद आ गया, वो अपना वो भी मैडम साहब का है जी, गाना गीत है, मुझे बड़ा पसंद जी। चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा से प्यार, बांगड़ी चकोरी करे दुनिया से चोरी चोरी चंदा
आके सनम दिल में समा जा, अब तो आजा, देख देख राह तेरी मैं तो बेपना, बांगड़ी चकोरी करे दुनिया से छोड़ छोड़ चंदा से प्यार, बांगड़ी चकोरी देख तुझे मन में मेरे बजती है शहनाई, झनक झनक नाच उठी अब मेरी तन्हाई, दिल तो है क्या चीज करूं जाने में तुझ पे निसार, बांगड़ी चकोरी चकोरी करे दुनिया से छोड़ छोड़ चंदा से प्यार, बांगड़ी चकोरी ऐसे में आके सनम, ऐसे में ऐसे में ऐसे में आके सनम दिल में समा जा, अब तो आजा, देख देख राह तेरी मैं तो बेपना, बांगड़ी चकोरी करे दुनिया से छोड़ छोड़ चंदा से प्यार, बांगड़ी चकोरी अच्छा सर, आखिर में कोई सलाह की कभी कॉफी जो भी आपको ज्यादा पसंद हो? बहुत थका दिया हमें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। अच्छा, मैं चलो अपने पसंद की चीज आपको सुनाता हूँ। जी चलें, वो अच्छी हमारे पास मुझे आखिरी लम्हात है हमारे प्रोग्राम के। मैं सुनाता हूँ आपको। एक अच्छी सी चीज फरमाइश करते हैं। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में तेरियां आँखियां ने तेरियां आँखियां ने मैं जाना। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में मैं जाना। तेरियां आँखियां में मैं जाना, तेरियां आँखियां में मैं जाना। दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ
कह जाती हूँ, आधी बातें कह जाती हूँ, खुशबू नहीं मिलती गलियों में, कोई रंग नहीं गाँव की सोनी गलियों में अब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना भेजोगे, मैं घुट घुट कर जाने दूंगी, फिर तुम किसको जान दोगे, ढूंढोगे जंगल मेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, आओगे नहीं अकेले में, तेरिया जब छेड़े सखियाँ बातों में यादा, तेरिया आँखियाँ ने यादा, तेरिया आँखियाँ ने क्या माशाल्लाह गजब आपने। अच्छा सर, कभी मिली नगमा भी गाया? जी, मिली नजर गाते हैं सर। अच्छा, हाँ जी, चलो हम क्यों ना पाकिस्तान को सलाम करें और फिर अपने इख्तिताम की तरफ जाएं, क्या ख्याल? ठीक है सर। जी जी माशाल्लाह। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी शान है, तू मेरा ईमान है, पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, कहती है ये रायमल, आओ हम सब साथ चले, कहती है ये रायमल, आओ हम सब साथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले आज चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले आज चले, दिल अपना मेरा दिल अपना मेरा है, हम बलूचिस्तान है, तो भी पाकिस्तान, तो भी
काजी जफर साहब, जनाब जहांगीर काजी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपको याद किया, बख्शी सर आपका पाकिस्तान को। आपका बहुत शुक्रिया। इसमें हमारा हर प्रोग्राम जो है ना जी जी पाकिस्तान को सलाम पे खत्म होता है। जी। पाकिस्तान हमारी बिल्कुल, जान है, बिल्कुल। हमारी आन है, बिल्कुल हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है, ऐसी हमारी मोहब्बत है। जी जी इसमें हमारा इस प्रोग्राम का मैसेज भी यही है। ऐसी हम चाहते हैं एक तो यह है कि लिया के टैलेंट को हम सामने लाएं, लिया के फनकारों की कदर अफजाई करें और पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान को हम सलाम करें, बिल्कुल, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत को देखिए तरवीज दें। पाकिस्तान है तो हम है, हाँ पाकिस्तान है तो हम, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं। बस यही हमारा आज का जो मैं समझता हूँ कि मेरी जो सारी तवज्जो और सारी काविशों का जो मुझे खिराज मिलता है बिल्कुल वो यही है बिल्कुल कि जब हम बैठकर हमारे दोस्त, हमारे दानिशवर, हमारे फनकार, हमारे नौजवान, हमारे यूथ, हमारे बुजुर्ग जी जब पाकिस्तान को सलाम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि रूह में ताजगी है। वाकई सामईन मोहतरम, हमारा ये प्रोग्राम जारी और सारी है और इंशाल्लाह ताला आने वाले जो हमारे प्रोग्राम होंगे उनमें आप नए नए दोस्तों से मुलाकात होगी। मैं आप सब सुनने वालों को भी दावत दे रहा हूँ कि अगर लिया का कोई दोस्त, कोई साथी वो किसी भी सलाहियत का हामिल है और वो आकर अपनी सलाहियतों को सामने लाना चाहता है तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। हम उसके लिए जो है ना जी हर किस्मी जदोजहद करने के लिए तैयार हैं, उसे वक्त देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें। मेरा फोन नंबर है 0344713926। बहुत से दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया, बहुत से दोस्तों ने हमें सुना, बहुत सी फरमाइशें आई, लेकिन वक्त की किल्लत के सबब मैं इंतहाई माजूद खा हूँ उन दोस्तों से जिन्होंने हमें फरमाइशें की, मैसेजेस किए, बट हम उनकी वक्त के सबब जो है ना हम पूरी नहीं कर सके। तो इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। अल्लाह ने के बाद शुक्रिया।